दिख रहा है आप लोग को व्हाइट स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे, फटाफट रिवाइज करते हैं इसको। तो सबसे पहले एसिड और बेस, इसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एसिड हम लोग किसको बोलते हैं? But acid are sour in taste and base are bitter in taste. हाँ, अगर हम लोग टेस्ट का बात करें तो टेस्ट में ये कैसा होता है? ये सॉर होता है, और इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी जानते हो? लिटमस का कलर कैसा कौन चेंज करता है? The सर एसिड litmus ब्लू color लिटमस is को blue रेड to कर red. देता है और The blue बेस रेड litmus को। will red or red litmus to blue. मान लो यहाँ पे मैंने ब्लू लिटमस दिया और रेड लिटमस दिया, एसिड के सॉल्यूशन में डाल दिया, तो किसमें क्या चेंजेस आएगा? ब्लू Sir, लिटमस में क्या blue चेंजेस blue आएगा? litmus The blue हो जाएगा litmus to red. red. हाँ, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन रेड लिटमस डालोगे तो क्या होगा? सर रेड ही रहेगा। हाँ, कोई चेंज नहीं होगा कलर में। ठीक है, वही अगर मान लो बेस है, बेस में अगर मैंने ब्लू लिटमस डाला और रेड लिटमस डाला तो क्या चेंजेस होगा? But blue में no change और red Blue में litmus no को change और red litmus में blue. यस, ब्लू वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन रेड वाला क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। मैंने आप लोग को याद करने का तरीका भी बताया था कि बी जो होता है, बी फॉर हम लोग क्या याद रखेंगे? बेस, बी फॉर बिटर, और ये कलर कैसा चेंज करता है? ये ब्लू, मतलब रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। अगर हम लोग केमिकली अगर हम लोग बात करें तो एसिड में कैसा आयन मिलता है? एसिड किसको हम Sir लोग H एसिड plus बोलेंगे? ion, H और plus H ion. plus ion. हाँ, जिसमें H प्लस आयन बनता हो। और बेस किसको बोलते हैं? जिसमें क्या बनता हो? OH minus सर ion. OH minus ion. OH माइनस आयन। ठीक है, लेकिन देखो एक बार क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, जैसे नॉर्मली देखो एसिड जो होता है अगर इसका ड्राई सॉल्यूशन है, H प्लस आयन कब मिलता है? सर जब हाँ, लिक्विड जब स्टेट वो में हो. एक्वस सॉल्यूशन होता है। देखो एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब क्या हो गया कि मान लो कोई एसिड है, HCl है, इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं? वाटर मिला रहे हैं, तो ये क्या बन जा रहा है? इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जा रहा है। ठीक है, तो जब सॉल्यूशन एक्वस होता है देन ओनली ये क्या बनाता है? H प्लस और Cl माइनस। लेकिन ये जो H प्लस होता है वो क्या करता है? ये वाटर से इंस्टेंट रिएक्ट कर जाता है और क्या देता है इसके साथ? सर हाइड्रोनियम आयन। यस, हाइड्रोनियम आयन। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो मान लो अगर आपको ऐसा पूछता है कि एसिड जो होता है वो कौन सा आयन देता है, अगर ऑप्शन में H प्लस भी रहा और हाइड्रोनियम आयन भी रहा, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? हाइड्रोनियम. यस, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोनियम आयन को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि ड्राई जो होता है ना, ड्राई एसिड जो होता है, ड्राई स्टेट में वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे HCl भी अगर ड्राई है तो आप देखोगे वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। जब वो एसिड की तरह बिहेव कब करेगा? जब उसका हम लोग क्या बनाएंगे? एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। समझ में आया? यस सर. अच्छा, एक चीज और यहीं पे बता दे रहे हैं क्योंकि अभी तो रिवीजन चल रहा है, ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो। जैसे मान लो एक्वस सॉल्यूशन बनाना, एक्वस सॉल्यूशन बनाना मतलब मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे? एसिड को जो है वो किसमें मिला देंगे? सर वाटर में। वाटर मिलाएंगे। तो ये प्रोसेस जो होगा वो कैसा होता है? सर एक्सोथर्मिक. डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस। सर हाईली डाइल्यूशन जो करते हैं हम लोग, डाइल्यूशन ऑफ एसिड या बेस, ये कौन से टाइप का रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक. सर एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, याद रखना।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होगा? हीट इवॉल्व होगा या हीट लगेगा इसको? इवॉल्व होगा, मतलब हीट रिलीज होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। ठीक है, उसी तरीके से ये रिएक्शन आप लोग जानते हो ना, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन का क्या नाम है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उस केस में भी क्या होता है ना कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन होता है ना। तो ये भी रिएक्शन जो होता है, याद रखना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। मतलब ये रिएक्शन में भी क्या होता है, हीट निकलता है। ये सब क्वेश्चन अभी आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक होता है। ये सब समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो अगर HCl एसिड है या फिर H2SO4 है, HNO3, H2CO3 एंड H3PO4। ठीक है, तो ये एसिड का नाम क्या है? H3PO4 का नाम क्या है बताओ? फॉस्फोरिक एसिड। यस, ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऊपर वाले का कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, तो हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये कैसा कैसा आयन बनाएगा एक बार आप लोग देखो। एक कॉल आ रहा है। हेलो, तो ये कैसा कैसा आयन बनाएगा? HCl कैसा बनाएगा बताओ? सर मोनो एटॉमिक। H प्लस हाँ, सर मोनो एटॉमिक। H प्लस मोनो एटॉमिक नहीं, मतलब H प्लस और Cl माइनस। ये H2SO4 ब्रेक करके क्या बनाता है? और H+2SO4 माइनस। H प्लस SO4 का कितना माइनस होगा? 2 माइनस। सर 2 माइनस। माइनस। यस, देखो इसका जो रहता है ये वाला चीज देखना, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ही बनता है ना। H प्लस का वैलेंसी ऑलवेज 1 होता है। HNO3 क्या बनाएगा? और H+NO3 माइनस। यस, H प्लस NO3 माइनस। H2CO3, H+CO3 टू द पावर 2 माइनस। हाँ, CO3 का 2 माइनस। यहाँ पे देखना H के साथ जितना होगा वो CO3 के पास चला जाएगा। H3PO4, और H+PO4 टू द पावर 3 का माइनस। 3 माइनस हो जाएगा। PO4 का होल 3 माइनस। ठीक है, ये हो गया एसिड वाले का। ये जो एसिड मैंने लिखा है इसमें कौन कौन सा जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है? फिर पहला 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर दूसरा और 2 वीक हाँ, एसिड। ये सब तीनों स्ट्रॉन्ग। जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये दोनों जो होता है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। ठीक है, चलो बेसिस का कुछ देख लेते हैं। NaOH, KOH, CaOH2, MgOH2। NaOH कैसे ब्रेक होगा? सर Na+OH माइनस। यस, बेस में OH माइनस मिलता है। KOH, सर K+OH सर माइनस। K प्लस OH माइनस। OH माइनस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, Ca टू द पावर 2 प्लस और OH माइनस।
Ca2 प्लस एंड OH माइनस। Mg वाला MgOH2 और वो भी Mg⁻2 प्लस Mg2 plus OH minus. OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इन दोनों में स्ट्रॉन्ग और वीक कौन सा है? सर पहला दो स्ट्रॉन्ग और लास्ट का दो वीक। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या हो गया? वीक बेस है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ब्रेक कर लोगे ना। यस सर। हाँ चलो आप लोग बताओ तो विनेगर जो होता है, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है? एसिटिक याद है? सर एसिड, एसिटिक एसिड। यस, विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड। ये सब नेचुरल रिसोर्स वाला कुछ कुछ याद रखो। उसके बाद लेमन में साइट्रिक सिट्रिक एसिड। एसिड। ऑरेंज का लेमन साइट्रिक क्या एसिड। होता है? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड। वेरी गुड। अच्छा, टोमेटो में सर सर ऑक- ऑक्जेलिक एसिड सर। हाँ ऑक्सैलिक सर, एसिड। ऑक्सैलिक ऑक्सैलिक हाँ। कर्ड में तो सर लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड। हाँ, कर्ड वाला तो एकदम याद ही रखना, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये सब कुछ कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ कुछ रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन था वो सब थोड़ा सा देख लेते हैं, जो कि अच्छे से याद रखना आप लोग। एसिड वाले में क्या होता है? एसिड में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है एसिड का, हम लोग को देखना है मेटल के साथ। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है? मेटल के साथ रिएक्ट कैसे करता है? कोई भी मेटल जो होता है, मेटल के साथ जब कोई भी एसिड रिएक्ट करता है, मेनली हम लोग डाइल्यूट एसिड रिएक्ट कराते हैं, तो ये क्या क्या बनाता है? यहाँ पे एक सॉल्ट और बनता है और हाइड्रोजन प्लस क्या गैस। बनता है? प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर मैंने बोला जिंक, HCl NaCl प्लस H2। इसके साथ HCl अगर रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा बताओ? सर जिंक जिंक क्लोराइड क्लोराइड प्लस H2। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? सर जेडन। ZnCl2। ZnCl2। जिंक का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम हो गया, बेरिलियम हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सब हो गया इसका। कैल्शियम हो गया, ये जिंक हो गया, ये सब का वैलेंसी 2 होता है। ठीक है, तो क्लोरीन से जब रिएक्ट कराओगे तो क्या हो गया? Zn का 2, क्लोरीन का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ZnCl। अगर मान लो जिंक प्लस H2SO4 कर दिए, सर जिंक सल्फेट प्लस H2। सल्फेट। सर जिंक 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 सल्फेट सल्फेट का सल्फेट। फॉर्मूला बता। H2 फॉर्मूला बता। ZnSO4 प्लस 2। हाँ, ZnSO4। समझ में आया ये पॉइंट? ये सर कट जाएगा ना दो दो बैलेंसी तो। हाँ, दो दो कट जाते हैं। तो ये देखो मेटल क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि कोई भी एसिडिक चीज जो होता है उसको हम लोग मेटल में रख सकते हैं क्या? नहीं सर। नो No, sir. नहीं रख सकते। ठीक है? इसलिए हम लोग कोई भी खट्टा चीज जो होता है ना उसको मेटल में नहीं रखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? अवॉइड करते हैं यूजिंग मेटेलिक कंटेनर टू कीप एनी एसिडिक मटेरियल। एसिडिक मटेरियल बोलने का मतलब कोई भी खट्टा चीज। तो कोई भी खट्टा चीज। समझ में आ सर रहा है ना? हाइड्रोजन से नीचे वाला मेटल से रिएक्ट नहीं करता ना। हाँ, सर हाइड्रोजन से नीचे जो मेटल रहता है रिएक्टिव सीरीज में, हाँ, उससे हाँ, हाँ, रिएक्ट नहीं करता। वही, उससे रिएक्ट नहीं करेगा। वो तो जानते ही हो आप लोग। इसका टेस्ट कैसे करते हैं हाइड्रोजन का? ये जो गैस निकलता है हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं? सर पॉप पॉप अप साउंड साउंड। से, मतलब कैंडल को सर में वो लेके जाएंगे तो पॉप करेगा।
बर्न विथ a pop पॉप sound. साउंड। Pop sound. हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, बर्न करता है पॉप साउंड के साथ। तो इसका टेस्ट वगैरह याद रखना, टेस्ट से ज्यादा क्वेश्चन देता है, ठीक है। रिएक्शन ये सब याद रखोगे, इसी से क्वेश्चन आएगा। दूसरा रिएक्शन जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो होता है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसको ही बाइकार्बोनेट देखो बोलते हैं। कार्बोनेट जो होता है इसको हम लोग CO3 लगा होता है, ठीक है, किसी के साथ तो कार्बोनेट हो जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, और इसके साथ HCO3 लगा होता है, ठीक है। इसका वैलेंसी 2 होता है और इसका वैलेंसी 1 होता है, ठीक है, ये वैलेंसी है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट जो होता है, मेटल कार्बोनेट हो गया या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, मतलब मेटल बाई कार्बोनेट, ये जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, तो देखो यहाँ पे सॉल्ट तो बनना ही है, ठीक है, सॉल्ट बनेगा। उसके बाद बाई कार्बोनेट हो या फिर बाई कार्बोनेट हो, दोनों के पास क्या होता है, कार्बन Carbon दोनों के dioxide. पास होता है CO। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे क्या निकलता है, CO2 निकलता है, CO2 गैस निकलता है और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। ये सर वाटर रिएक्शन क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में निकलता है? हाँ, सर वाटर गैस के फॉर्म में निकलता है ना लिक्विड? वाटर लिक्विड के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में नहीं होता है। समझ में आया? जैसे कि हाँ एग्जांपल, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल याद रखना। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, इसको जब हम रिएक्ट करा देंगे मान लो HCl के साथ, तो क्या बनेगा, Sir, calcium कैल्शियम जो है वो chloride. क्या बनेगा, Cl के साथ क्लोराइड। CaCl क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन प्लस क्या होगा, CO2 H2O. हाँ। अभी ये जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इस रिएक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि CO2 का टेस्ट कैसे करेंगे। सर वो टेस्ट ऑफ, पाइप से पास करके वाटर में मिल्क बना देगा सर. किससे पास कराएंगे बताओ, सर सर लाइन हम लोग क्या वाटर। करते हैं, वाटर से वाटर से पास पास कराते हैं। कराएंगे तो मिल्की बना देगा. कैल्शियम लाइम हाइड्रोक्साइड वाटर से। जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो जब हम लाइम वाटर में CO2 को पास करा देंगे, ठीक है, जब आप इसको कैल्शियम CO2 में पास कराओगे तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3 बना देता है और प्लस वाटर बनता है। ये जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसा होता है, सर वाइट पीपीटी फॉर्म में होता है। हाँ, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये वाइट पीपीटी के फॉर्म में होता है, वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं। इसलिए क्या करता है, वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब पाउडर की तरह क्या होता है, नीचे जम जाता है, इसलिए जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कर देते हैं, सर मिल्की बना देता है. सॉल्यूशन। हाँ, सर ये पंजेंट क्या कर स्मेल भी देता है, मारता है सॉल्यूशन। शायद. क्या बोल रहे हो, पंजेंट स्मेल भी मारता है ना शायद. पंजेंट स्मेल तो नहीं मारता है, सर वो स्मेल का भी तो कोई इसमें कुछ मारता नहीं है है, पंजेंट स्मेल. दूसरा रिएक्शन में होगा, इसमें तो नहीं है, ठीक है। समझ में आया ये? यस सर. हाँ सर। लेकिन अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में है तो सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना देगा, सोल्यूबल होता हाँ, है। CaCO3 जो है वो क्या होगा, CaCO3 अगर मान लो CO2 एक्सेस में है, अगर ये एक्सेस में है तो क्या करेगा, CO3 क्या करेगा, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, वाटर ऑलरेडी रहता है, और ये HCO3 बना देता है,
मतलब कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बना देता है। और कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट होता है ये कैसा होता है? सर सॉल्युबल होता है। मतलब ये कलरलेस हो जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आया ये? हाँ सर। ये दोनों यस का सर। टेस्ट जरूर याद रखना आप लोग कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करते हैं, हाइड्रोजन को कैसे टेस्ट करते हैं, ये सब तो क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों का। और लास्ट रिएक्शन होता है, देखो, मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है बताओ तो? सर सर बेसिक। बेसिक। Base. हाँ, मेटल ऑक्साइड नॉर्मली क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है बताओ? सर मैग्नीशियम और मैग्नीज। कौन सा होता है? सर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाँ, सर एल्यूमिनियम। एक फिलहाल याद रखो, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम जिंक ऑक्साइड भी होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कैसा होता है? एसिडिक। एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक बोलने का मतलब सर तो एसिड का दोनों साथ दोनों रिएक्ट। शो करता है, एसिड बेस तो दोनों। एसिडिक प्लस बेसिक दोनों की तरह ये बिहेव करता है। मतलब अगर एसिड मिला तो उससे भी रिएक्ट कर जाएगा, बेस मिला तो उससे भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। हाँ, तो ये अभी देखो, नॉर्मली आप लोग क्या जानते हो कि नॉर्मली एसिड और बेस ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाता है? एसिड बेस जब रिएक्ट करता है तो तो सर सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो ये आपको पता है कि मेटल ऑक्साइड इज ऑलरेडी बेसिक इन नेचर। तो अगर मान लो कोई मेटल ऑक्साइड लिया मैंने, मेटल ऑक्साइड, और इसके साथ अगर मान लो कोई एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो क्या बनेगा? सर सॉल्ट सॉल्ट प्लस प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर ही तो बनेगा ना, क्योंकि ये कैसा बिहेव करेगा, ये रिएक्शन किस रिएक्शन की तरह एक्ट करेगा? एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लो कॉपर का ऑक्साइड है, इसमें अगर कोई एसिड मान लेते हैं HCl डाल दें, तो ये क्या बनेगा? CuCl मिलके क्या बना देगा? CuCl2। कॉपर क्लोराइड और साथ में क्या बना देगा? वाटर। सर हाँ बोलो। सर ये शायद रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन तो रिएक्टिव ज्यादा होता है, तो डिस्प्लेस नहीं कर सकता शायद ना। ओ कौन सी ज्यादा यू रिएक्टिव है। है? कॉपर है ये। कि हाँ सर, हमको कॉपर है ना? सी ए कॉपर तो हाई। ऑक्साइड लगा। ठीक है, समझ में आया ये? यस तो सर। ये हाँ मेटल Yes, का, sir. मतलब एसिड का ये 3 रिएक्शन आप लोग को याद रखना है। उसी तरीके से बेस का भी आप लोग को 2-3 रिएक्शन होता है, वो बेस का भी रिएक्शन याद रखना। जैसे सबसे पहला वही है, बेस का भी हम लोग, सबसे पहला वही रिएक्शन होता है मेटल के साथ। तो देखो, एसिड हो या बेस हो, दोनों ही मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मान लो बेस है कोई, और अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है। और कौन सा गैस, एसिड के साथ कौन सा गैस निकल रहा था? सर H2। तो यहाँ पे भी निकलता है H2 गैस ही निकलता है। ठीक है, सर बेस सब एग्जाम्पल। मेटल का साथ react करता ना। हाँ, बेस सभी के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे मान लो एक का जिंक ले लेते हैं मेटल, और एक बेस ले लेते हैं NaOH। तो इससे जो सॉल्ट बनता है बस उसको याद रखना है, Na2ZnO2। और साथ में क्या बना देगा? हाइड्रोजन। सर सोडियम जिंकेट है ना। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये जिंक है ना, तो सोडियम जिंकेट हो जाएगा। सोडियम जिंकेट। ठीक है, बस याद रखना यहाँ पे निकलता है क्या? हाइड्रोजन गैस निकलता है। और इसका टेस्ट हम लोग कैसे कर लेंगे? सर वही पॉप साउंड। पॉप साउंड के साथ। ठीक है, दूसरा रिएक्शन वही होता है कि जैसे मान लो अगर कोई आ, ये बेस के साथ रिएक्शन करे, अगर कोई मान लो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो ये कैसा बिहेव करेगा? सर एसिडिक। यस, ये जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो मान लो अगर किसी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका अगर मैं किसी बेस के साथ रिएक्ट करा दूं तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। यस, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। जैसे नॉन मेटेलिक में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मान लो कोई एक बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे जब रिएक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा? ये देखो, ये क्या होता है, CaCO3 बन जाता है। थोड़ी देर पहले ही तो टेस्ट किए थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए क्या किए थे? ये क्या होता है, लाइम वाटर होता है ना, लाइम वाटर में CO2 पास करा दिया, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर बन गया। कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा होता है, कलर कैसा होगा? वाइट और कलरलेस। ये सर वाइट वाइट। प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी। समझ में आ गया? हाँ सर। एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है? और सॉल्ट सॉल्ट और वाटर। ये जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा हम लोग इंडिकेटर का बात कर लेते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? जो इंडिकेट करता है तो बताता है, इंडिकेट करता है कि तो ये एसिड वेदर है या कौन सा बेस। एसिड हो और कौन सा बेस। इंडिकेटर का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है जो कि या तो अपना कलर चेंज करे या फिर अपना ऑर्डर चेंज करे, कुछ भी करके वो ये बता दे कि किसी भी सबस्टेंस का नेचर कैसा है। नेचर बोलने का मतलब कि वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर क्या है, वो न्यूट्रल है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर नॉर्मली क्या क्या करता है, या तो ये कलर चेंज करता है, नहीं तो ऑर्डर चेंज कर लेता है। मतलब कोई भी चेंज करके क्या बना देता है, ये बताता है क्या? नेचर ऑफ सबस्टेंस। जो भी सबस्टेंस है उसका नेचर बताता है। नेचर बोलने का मतलब कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर क्या है, वो न्यूट्रल। समझ में आया? हाँ सर। नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल बताओ तो। सर नेचुरल चाइना डोर, इंडिकेटर पहले किसको? टर्मरिक। रेड टर्मरिक, कैबेज। चाइना डोर। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? सर टर्मरिक। मिलता है पहले नेचुरल इंडिकेटर बोलते किसको है? नेचुरल का नाम से ही समझ में आ रहा है, जो हमको कहाँ से मिलता है? नेचर नेचर। से। जो हमको नेचर से मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल इंडिकेटर। जैसे इसका एग्जांपल में लिटमस हो गया। लिटमस तो आप लोग जानते ही हो, एसिड में डालोगे तो कैसे कलर का होगा? रेड। रेड। रेड कलर। बेस में डालोगे तो सर ब्लू। 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 बेस में डालोगे तो ब्लू कलर का होगा। इसके बाद जैसे हो गया टर्मेरिक। टर्मेरिक का कैसा कलर देता है? तेरे सीड में नो कलर से नो इसमें कलर। एसिड में रेड दे रहा था, रेड। ये एसिड। रेड। टर्मेरिक एसिड में कैसे कलर का रहता है? सर नो सर कोई कलर चेंज। तो नो हाँ, कलर। नो कलर या फिर येलो कलर। येलो कलर बोलो या नो कलर बोलो, नो चेंज बोल सकते हो, एक ही बात है। और जब हम लोग बेस में डालेंगे तो कैसा हो जाता है ये? रेड कलर। सर रेडिश कलर का। रेडी, हाँ, रेडिश ब्राउन रेडिश कलर का हो ब्राउन। जाता है। जैसे चूना, अगर हल्दी में चूना मिला दोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सर मैन मेड सर इंडिकेटर। लैब में। फेनोफ्थलीन। हाँ, सिंथेटिक मतलब जिसको कि हम लोग लैब में बना सकते हैं, ठीक है। जिसको हम लोग बनाते हैं, मैनमेड बोल रहे हो, ठीक है बोल रहे हो, या जिसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक बोलते हैं। तो इसमें जैसे फिनोफ्थेलिन होता है।
फिनोफ्थैलिन। इसका कलर कैसा होता है? एसिडिक सॉल्यूशन में कैसा होता है, बेसिक में कैसा होता है? कलर ही होता है। एसिडिक में कलरलेस और कलरलेस होता है। बेसिक में पिंक। बेसिक में पिंक कैसा होता होगा? है। पिंक पिंक हो पिंक जाएगा। कलर होता है। हाँ। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो होता है मिथाइल ऑरेंज। सर ये सीड में रेड मिथाइल होता ऑरेंज का है। एप्पल में कैसा होता है? रेड होता एसिड है में रेड, बेस में ऑरेंज। रेड, येलो, सर। बीच में येलो। नहीं होता है। बेस में येलो ना, बताया था ना, एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। ए से क्या होता है? एसिड। ए से एप्पल याद रखो, एप्पल रेड होता है। बी फॉर सर आप बेस, बी फॉर बोले, बनाना। सर हाँ आप याद करने नहीं बोले थे, माई ऑरेंज इज रेड एंड योर बनाना हाँ, इज येलो। माई एप्पल इज रेड, बनाना इज येलो। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि ए जो होता है, ए से क्या होता है? एप्पल होता है। और ए से क्या होता है? एसिड होता है। एप्पल नॉर्मली रेड कलर का होता है, इसलिए ये रेड हो जाएगा। बी जो हो गया, बी से क्या होता है? बनाना। ठीक है। और बी फोर हो गया बेस। और ये कैसे कलर का होता है? येलो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद एक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? तो जो स्मेल चेंज करके इंडिकेट करता है। ऑर्डर चेंज कर देते स्मेल और टेस्ट हाँ, चेंज करके इंडिकेट करता है। टेस्ट तो नहीं, ऑल्फैक्टरी का मतलब नॉर्मली होता है स्मेल चेंज करें। जैसे सर एग्जांपल ओनियन, बता सकते हो? सर ओनियन, ऑनियन हो गया, या वैनिला का क्लोव एक्सट्रैक्ट हो गया। ऑयल, सर क्लोव ऑयल। क्लोव, क्लोव ऑयल। लो हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ऐसा एक दिया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग can be used as an acid base indicator by a visually impaired student? ऑप्शन दिया था लिटमस, सेकंड ऑप्शन इज टर्मेरिक, थर्ड ऑप्शन इज वैनिला, एंड फोर्थ ऑप्शन सर सी। कौन सा होगा? सर सी। सर हाँ, यहाँ पे क्या देख रहे हो? सिंपली आपको समझ में आ रहा है कि वो विजुअली इम्पेयर्ड है। मतलब क्या है कि वो कलर चेंजेस को नहीं नोटिस कर सकता है, तो वो ऑब्वियसली क्या यूज करेगा? कौन सा इंडिकेटर यूज करेगा वो? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ही उसको यूज करना पड़ेगा। इसलिए उसको क्या लेना पड़ेगा? वैनिला एक्सट्रैक्ट लेना पड़ेगा। समझ में आया? यस हाँ सर। सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, इस इंडिकेटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये पूछ दे रहा हूँ, पूछा था। बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर? ऑप्शन दिया था लाइम वाटर, लाइम जूस, ह्यूमन ब्लड, एंड एंटासिड। सर लाइम सर वाटर। लाइम जूस। हाँ, लाइम सर लाइम लाइम वाटर। जूस। लाइम जूस, लाइम वाटर क्यों नहीं? सर लाइम वाटर लाइम वाटर तो CaOH होता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम्म, ठीक है। ये भी बेसिक इन नेचर होता है, लाइम वाटर बेसिक होता है। ये ह्यूमन ब्लड जो होता है कैसा होता है?
दिस इज ऑल्सो बेसिक या फिर Basic. एल्कलाइन। ठीक है, एंटा एसिड तो क्या होगा, वो तो ऑब्वियसली बेसिक ही होगा, नहीं तो फिर उसको हम लोग एज ए एंटा एसिड क्यों यूज करेंगे। ये भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। सर यही ऐसे बस क्या सर एंटासिड का कॉमन नेम क्या होता है? क्या सर ये चूने का पानी था, हमको लगा नींबू नींबू पानी बोल रहे हैं। हाँ, लाइम वाटर मतलब चूना वाला पानी। सर एंटासिड का कॉमन नेम? एंटा एसिड बहुत सारा हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज करते हैं हम लोग एंटा एसिड के रूप में। ये बायोलॉजी में बताया तो था तुम लोग को, जो डाइजेशन पढ़ा रहे हैं। इनो जो होता है क्या होता है, माइल्ड बेस जो होता है उसी को तो एंटा एसिड बोला जाता है ना, माइल्ड बेस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका एग्जांपल हो गया। सर बेकिंग सोडा। हाँ, ये सारा जो हो गया इसका एग्जांपल। सर चलिए तो ऑल्फैक्टिक, लाइम, लाइम जूस में लाइम का मतलब लेमन ना, और उसमें हाँ चूना, लेमन लेमन लेमन, हाँ वही कंफ्यूज हो गया। हाँ। चूना का जूस कैसे मिलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सर क्या होता है, पीएच, सर ये पीएच से यूनिवर्सल ये क्या क्या बताता है। सर ये उसका ये पावर बता देता है, वीक है या ये स्ट्रांग है। नेचर बताता है, नेचर के साथ स्ट्रेंथ भी बताता है। मतलब नेचर बनाता मतलब क्या बनाना, कि एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। स्ट्रेंथ बताना मतलब ये भी बता देता है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। तो इस यूनिवर्सल इंडिकेटर के यूज करने के लिए हम लोग एक स्केल यूज करते हैं। कौन सा स्केल, पीएच पीएच स्केल। स्केल। पीएच। इसमें ये पी का मतलब क्या होता है, सर पोटेंस, इसका मतलब होता है पोटेंस। पोटेंज। ठीक है, एच जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन। एच प्लस आयन के लिए। ठीक है, ये जो स्केल होता है इस पे कितना मार्किंग रहता है, सर सर 0 to 0 to 40। 0 to 0 to ले 40। 40। हाँ, 1 2 3 ऐसे करके मार्किंग होता है। इसमें कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पे ये H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है और ये OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब क्या है कि 7 जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा ये पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल। सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही क्या हो जाता है, यहाँ पे बैलेंस हो जाता है, इक्वल इक्वल। होता है। H प्लस जितना है OH भी क्या है उतना ही होता है। 7 के नीचे जो होता है ये क्या हो जाता है, सर सर एसिडिक। 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 ठीक है, और 7 के ऊपर जो होता है ये क्या हो जाता है, बेसिक। सर बेसिक। बेसिक। मतलब अगर किसी का पीएच 3 है और किसी का पीएच अगर मान लो 2 है, तो विच वन इज मोर एसिडिक, सर टू। 2। सर टू। यस, 2 वाला जो होगा क्या होगा, वो मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये। तो ये यस होता है सर। पीएच स्केल। पीएच स्केल तो समझ गया ना आप लोग, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके सर अलावा हम वाटर लोग का, सर वाटर बुक का, में लिखा H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 माइनस पावर 7 था सर, वो वाला मोल समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ में मैं आया, 10 और पावर था -7 मोल ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ था, मतलब एक मोल किसमें, का। सर एक मोल एसिड सॉल्यूशन में चेक कर रहा था लॉग ये लगा के। वो सब अलग चीज होते हैं। एक मोल का कॉन्सेप्ट तो टोटली अलग कॉन्सेप्ट है ना, मोल में वो कहाँ से आ गया। सर वही तो सर मैं मैम लॉग करवाई थी, वाला कर लॉक दीजिएगा। करके आपको भेजा भी था सर। लॉग वाला वो सब तुम लोग का है ही नहीं वो सर आप सब बोले लॉग। थे ना 11 का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हाँ, मैम 11 करवाई का थी। है, करवाई होगी वो, करवाने दो, लेकिन ये 11 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ कुछ सॉल्ट का नाम आप लोग को याद रखना है, कॉमन सॉल्ट।
सोडियम क्लोराइड। HCl। हाँ, ये तो बहुत इजी है, NaCl। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर, सर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये OH ये OCl कैल्शियम क्या होता है इसका, ये CH कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaCl2, इसको बोलते हैं कैल्शियम। ये सब याद रखो, ये सब पूछेगा, ऑक्सी क्लोराइड। उसके बाद बेकिंग सोडा, सर सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ बेकिंग सोडा तो इजी है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। NaHCO3, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सर इसी को हीट करके ये वॉशिंग सोडा बनता है ना। हाँ, उसके बाद वॉशिंग सोडा, सर ये सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट। यस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट मतलब H2O, सोडियम सर कार्बोनेट हमको बोलते ये वाला समझ नहीं आया था, क्रिस्टल ये वाला डेका एमोर्फा समझा दीजिएगा। हाइड्रेट मतलब समझ नहीं आया। डेकाहाइड्रेट मतलब इसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी होता है, क्रिस्टल के सर फॉर्म में आप वाटर जो समझा होता है। कि सर वो मतलब मिक्स नहीं है वाटर, वो नहीं, बूंद वो बूंद की क्रिस्टल में तरह। वो वाटर मतलब कुछ जो होता है ना, कोई कंपाउंड अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल को होल्ड करके रखता है, उसी को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब उसी की वजह से जो, मतलब क्या बोलते हैं, दो टाइप का सॉल्ट होता है ना, एक होता है एमोर्फस होता है, मतलब पूरा पाउडर की तरफ होता है, और कुछ होता है क्रिस्टलाइन, मतलब जो जैसे चीनी वीनी जो देखते हो आप लोग, मतलब क्रिस्टल शेप में होता है। तो जो भी क्रिस्टल शेप में रहता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर होल्ड करके रखता है, कुछ वाटर उसके साथ होता क्रिस्टल, है, और वो, सर हाँ। क्रिस्टल थोड़ा समझा दीजिए ना, वो समझ नहीं आ रहा है क्रिस्टल क्या होता है। अरे क्रिस्टल मतलब चीनी नहीं देखे हो, हाँ सर वो है, पर चीनी कैसा होता है, डेफिनेशन क्या पाउडर की बोलते तरह हैं। होता है या चीनी की तरह होता है, मतलब उसका क्रिस्टल की तरह होता है। क्रिस्टल मतलब दाना सर दाना वाला स्ट्रक्चर, और सॉलिड है पाउडर वो। मतलब पूरा पाउडर, जैसे नमक और चीनी सिंपल सा समझो ना। नमक क्या होता है, पाउडर के फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या है, हाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। जैसे ये देखो, नमक क्या है, पूरा पाउडर के फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड, तो इसमें कोई भी देखो वाटर मॉलिक्यूल नहीं होल्ड करके रखता है। लेकिन जो चीज़ वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करके रखता है, उसके पास क्या होता है, उसके पास ये H2O का मॉलिक्यूल होता है। ये H2O जो होता है ना, इसी के प्रेजेंस की वजह से वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लेता है। क्रिस्टल मतलब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लेगा। इसी को जब आप लोग मतलब मतलब देखोगे सॉलिड ना बन जाता है। माइक्रोस्कोप से, कैसा दिखेगा। और नॉर्मली अगर बाहर से देखोगे, फिजिकली अगर देखते हो, तो वो क्या दिखेगा, वो आपका क्रिस्टल टाइप का, मतलब वो चीनी वीनी टाइप का दिखता है, मिश्री हो गया, ये सब टाइप का। तो मतलब मतलब वीग वाटर नहीं ट्रांसपेरेंट करते बनाते। हो क्रिस्टल एक एक बनाने करके के लिए। पूछो। हाँ, क्रिस्टल बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। कुछ कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब क्रिस्टल बनाने के लिए H2O होना ही चाहिए, लेकिन जिसके पास H2O होता है वो 100% क्रिस्टल होता है, ठीक है। और बहुत सारा कंपाउंड ऐसा होता है जो कि बाय नेचर नेचुरली क्या होता है, क्रिस्टल होता है। जैसे डायमंड हो गया, डायमंड के पास तो वाटर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्रिस्टल शेप में होता है ना। समझ में आया। हाँ सर। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला बताओ। सर फिर कॉपर CH3 कॉपर सल्फेट। सल्फेट कैल्शियम, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट, CaSO डॉट हाफ H2O। हाफ एच फिर टू। हाफ को क्या बोलते हैं, हेवी, हाइड्रेट। हेवी हाइड्रेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखना। ये कुछ कुछ कंपाउंड है जो कि पूछता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि बताओ कौन सा, जैसे मान लो तीन चार कंपाउंड दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता। क्वेश्चन था अभी।
एक क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट which of the following salt does not contain water of crystallization? सर बेकिंग सोडा। ऑप्शन बिना देखे बता दिए। सर पता था। पता था। ब्लू विट्रियोल था ऑप्शन में, उसके बाद एक बेकिंग सोडा था, उसके बाद वॉशिंग सोडा था और एक दिया था जिप्सम। ये ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट 7 वाटर वाला है ना? हाँ, ब्लू विट्रियोल में कितना होता है? 5 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। सर कॉपर Cu सल्फेट का कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस 5H2O। 5H2O ब्लू विट्रियोल। और जिप्सम तो जो होता है 5 इसमें दो, ये होता है सर CaSO4, इसमें दो CF3 वाटर मॉलिक्यूल। CO3। सर 2 क्या बोल रहे हो? सर ये 5 को क्या बोलता है? मतलब जैसे देखा हुआ पेंटा, हेमी हुआ पेंटा, पेंटा, 7 अल्फा, 7 भी सर। पेंटा। ये सब आप लोग का कार्बन पढ़ोगे ना तो आ जाएगा। एक को मोनो बोलते हैं, दो को डाई बोलते हैं, सर तीन को आप ट्राई पढ़ाए थे बोलते तब हैं, बेसिक में। टेट्रा बोलते हैं, 5 को पेंटा बोलते हैं, 6 को हेक्सा बोलते हैं, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। ठीक है, कार्बन वाले में और आएगा ये वाला। क्लास 9 में भी ये चीज मैंने बताया था आप लोग को, अगर याद होगा तो। सर बेसिसिटी। हाँ बेसिसिटी। हाँ, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ कुछ कंपाउंड जो है उसको आपको ये उसका प्रिपरेशन आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे ये ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन क्या होता है, उसका यूज क्या होता है बताओ। सर ब्लीचिंग कुछ पाउडर कैसे? सर एच से नाम था उसमें बनता है, नाम भूल रहा है सर। कैल्शियम हार्वेन ने साल्ट लाइन देते हैं। इसमें जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो ये बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। और ये जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको कोई सा ब्लीचिंग पाउडर प्रोसेस होता है? वो दूसरा है, वो क्लोर एल्कली प्रोसेस, वो कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए होता है। इसको कुछ कुछ प्लांट में बोलता है ना, कुछ एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, नाम भूल गया। हेजिन क्लोर क्लीवर एल्कली प्लांट, प्रोसेस। हाँ हेजिन क्लीवर प्लांट में बनता है। हाँ, इसका क्या क्या यूज है ब्लीचिंग पाउडर का? फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जर्म्स किल करता है। हाँ, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। फिर स्टेन्स को हटाने के लिए होता है कपड़ा से। हाँ, वुड पल्प वगैरह जो होता है ना, उसको क्लीन करने के लिए इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। सर नेसेंट ठीक है। क्लोरीन और ऑक्सीजन क्या होता है? कौन सा? नेसेंट क्लोरीन ऑक्सीजन, नेसेंट? ऑक्सीजन या क्लोरीन। नेसेंट का मतलब जो जस्ट, मतलब नेसेंट बोलते हैं ना, जो जैसे जन्मजात होता है ना जो, उसको नेसेंट बोलते हैं। हाँ, मतलब जस्ट वो बनाया गया है उसी को नेसेंट बोलेंगे। समझे? सर वो अनस्टेबल हाँ रहता है, अनस्टेबल क्या? रहता है। हाँ, मतलब वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है वो, और बहुत ज्यादा वो अनस्टेबल क्यों होता है बताओ। ऑक्सीजन जो होता है, नॉर्मली ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 8 होता है ना। हाँ सर। ऑक्सीजन का, सॉरी, एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब इसका क्या हो गया? 2 और 6 हो गया ना।
इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा? दो 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 इलेक्ट्रॉन को चाहिए। गेन करना। ये चाहेगा कहीं से इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में क्या होता है, ये दूसरे से रिएक्ट करता है। मेनली दूसरा अगर कोई नहीं मिला ना, तो दूसरा ऑक्सीजन एटम से ही रिएक्ट कर जाता है, और दूसरा ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करके क्या बना देता है? O2 मॉलिक्यूल बना देता है, और ये स्टेबल होता है। कैसे बनता है देखो, एक ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट में मान लो 6 है, 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये आप लोग अभी थोड़ा सा देखोगे, अभी कार्बन में ये सब पढ़ाने वाला था मैं को। जैसे आपने एक चीज सीखा था ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया था मैंने, हाँ सर। उसी तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड होता है जो कि शेयर करने से होता है। तो इसके पास 6 ऑलरेडी है ना, ये क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। और दूसरा वाला जो है, इसके पास ऑलरेडी 6 है, ये क्या करेगा, इसका 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर। और ये शेयरिंग से भी बना देता है ये लोग O2 मॉलिक्यूल। ये आप लोगों को कार्बन चैप्टर में है। सर एक पढ़ाए थे ना, वो ये हाफ H2O वाला में ही पढ़ाए थे ना। दो कौन सा? दो दो सर वो क्या बोलते हैं इसको, हाफ, ये पीओपी वाला में पढ़ाए थे शायद। दो हाइड्रो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, दोनों हाफ हाफ यूज करता है हाफ हाफ वाटर ले का लेते हैं। मॉलिक्यूल को। हाँ, ठीक है। इसके बाद ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोग का, वही क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस में एक्चुअली हम लोग क्या बनाते हैं, ये एक्चुअली NaOH बनाने का जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का मेथड। NaOH का नाम क्या है? फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका सोडियम कॉमन नाम हाइड्रोक्साइड। होता है, कॉमन नेम इज कॉस्टिक। कॉस्टिक सोडा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए नमक लेते हैं, NaCl। NaCl लेते हैं और उसमें वाटर पास कराते हैं, और वाटर मतलब इसको इलेक्ट्रिक करंट से पास करा देते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट से पास कराते हैं तो ये बनता है, यहाँ पे बन जाता है NaOH, और क्लोरीन गैस बनता है, और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें वही है कि कैथोड एनोड ये सब का कॉन्सेप्ट होता है। कैथोड पे क्या बनता है, और एनोड पे कौन सा जाता है? फिर कैथोड पे नेगेटिव वाला जाता है और एनोड पे पॉजिटिव वाला। हाँ, कौन सा कैथोड पे ये होगा, हाइड्रोजन या क्लोरीन? कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा। सर Na जाएगा सर, सोडियम। सर Na। Na मतलब हाइड्रोजन, और मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ ओनली हाइड्रोजन और क्लोरीन का, सर क्लोरीन कहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा एनोड पे, और क्लोरीन जाएगा कैथोड पे, और हाइड्रोजन जाएगा एनोड पे। क्लोरीन जाता नहीं, है एनोड पे, कैथोड पे क्लोरीन एनोड पे हाइड्रोजन जाता है ना। फिर कैथोड ही पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। चार्ज है ना। तो सर आप नहीं ठीक बताए है, थे नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव वाला को एनोड हाँ, बोलेंगे। नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को ले यूज करेगा। ये प्रोसेस तो पूरा अच्छे से तुम लोग को एक्सप्लेन किया था मैं, हाँ सर। सब भूल जाते थे। देखो, ये वाला PDF है ना तुम लोगों के पास?
ये कॉस्टिक सोडा वाला, ये वाला देखो, ये पॉजिटिव वाला जो एंड होता है इसको हम लोग एनोड बोलते हैं, और नेगेटिव वाला जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो जब नमक को आप क्या करोगे, नमक का जो सॉल्यूशन लोगे, नमक का सॉल्यूशन का एक स्पेशल नाम था, ब्राइन। फिर ब्राइन ब्राइन। सॉल्यूशन। हाँ, ब्राइन मतलब NaCl का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ब्राइन बोलते हैं। तो इसमें ब्राइन जब सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, Na+ और Cl- क्या होगा, ये टूटेगा, NaCl। तो अभी Cl जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो पॉजिटिव रॉड के पास चला जाएगा ना, मतलब कहाँ पे स्टोर होगा, वो एनोड पे होगा। और सोडियम जो है वो कहाँ पे चला जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। ये सब चीज तो बताया था तुम लोग को, ठीक है। और सबका नाम याद रखना। और सॉल्ट में देखो ज्यादातर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सॉल्ट वाला स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, मतलब एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, ये सब क्या होता है, ये तो ये देखो स्ट्रॉन्ग वाला ये बताया था ना तुम लोग को कि नॉर्मली जो सॉल्ट बनता है कैसे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है बताओ? The strong acid or strong base, the strong acid or weak base. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो इस कैसा बनेगा, सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा। इसका एग्जांपल याद रखना। देखो नॉर्मली क्या करता है ना, आपको सॉल्ट दे देगा और सॉल्ट दे के पूछेगा बताओ उसमें से एसिडिक कौन सा होगा, तो आपको सॉल्ट देख के एक्चुअली आइडिया लगना चाहिए कि वो कौन सा एसिड से बना है और कौन सा बेस से बना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है तब तो कैसा होगा, वो एसिडिक हो जाएगा। अगर मान लो वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है तो क्या हो जाएगा वो, Neutral. हाँ, तो न्यूट्रल। वो हो जाएगा न्यूट्रल। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ बताया हुआ है आप लोगों को, ये सब एक बार रिवाइज करना फटाफट। तो ये यहाँ पे दिखाया था मैंने किसका किसका यूज जो होता है, क्लोर हाँ एल्कली सर। प्रोसेस। ये PDF को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना अच्छे से डायग्राम डाल डाल के बताया है। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है, फॉल सीलिंग वगैरह में, इसका यूज वगैरह याद कर लेना तुम लोग। ये PDF है या नहीं आप लोगों के पास, Sir है। है ना? तो ये क्रिस्टल वाला जो बताए थे अमन, तो ये होता है हाँ सर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मतलब जिसके पास वाटर होता है ना वो इस तरीके से माइक्रोस्कोप में देखो तो ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है। हाँ सर। तो सर जो एमोर्फस होता है उसका कोई रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होता रेगुलर ना। शेप नहीं होता था उसका, कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, लेकिन जो क्रिस्टलाइन होता है उसका होता है। ये कौन सा आ गया, ये तो कल वाला रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स वाला। कल वाला आ गया ना, आज वाला पता नहीं कहाँ गया। ये वाला है। ठीक है। चलो अब कुछ कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला आप लोग आंसर करना। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, क्वेश्चन इज व्हाट हैपन when a solution of acid is mixed with solution of base in test tube। ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है, इसका ऑप्शन देख के आप लोग आंसर बताओ। सबसे पहला दिया हुआ था, फर्स्ट वन, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज। थर्ड,
temperature of solution remains same, and fourth, salt formation take place. इसमें से मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है? कौन कौन सा करेक्ट होगा? 1 and 4 होगा सर, 1 and 4 होगा सर 1 और 4 सर 4 होगा ओनली 4। सर 1 और 4 सर 1 और सर 4 1 ना? भी तो हो सकता है 1 भी होगा और 4 भी होगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जहाँ पे एसिड प्लस बेस दोनों रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट और वाटर। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें सॉल्ट तो बनता ही है, प्लस ये कैसे टाइप का रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट था, 1 और 4। मतलब आपको दिया था इसके बाद ऑप्शन में ये, जैसे ऑप्शन जो दिया था बोला था कि 1 ओनली करेक्ट है, 1 and 3 करेक्ट है, 2 and 3 करेक्ट है, या फिर 1 and 4 करेक्ट है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाता? 1 and 4 करेक्ट। समझ में आया? हाँ सर। यस सर। एक चीज आप लोग एक्वा रेजिया जानते हो क्या होता है? नहीं सर। एक्वा No, यस रेजिया सर, सर वो HCl और सर नाइट्रिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है सर, वो गोल्ड को ब्रेक करने में काम आता है। यस, ये जो होता है एक्चुअली ये मिक्सर होता है, मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। इन दोनों का मिक्सर जो होता है ना, ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग। इन दोनों को मिक्स करने से क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है, और इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है ना कि ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। ये हेल्प करता है, यूज किया जाता है डिसॉल्व दिस सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को भी ये घुला देता है, इतना ये स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अक्सर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर, ये पूछा था क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग is used for dissolution of gold। यहाँ पे सोल्ड लिख दिया। ऑप्शन दिया हुआ था, देखो ऑप्शन था HCl, सेकंड ऑप्शन था H2SO4, थर्ड ऑप्शन था नाइट्रिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन था एक्वा रेजिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? सर एक्वा रेजिया। सर एक्वा रेजिया। यस, एक्वा रेजिया, क्योंकि केवल HCl या केवल HNO तो अकेला जो है वो गोल्ड को डिसॉल्व नहीं कर पाता है। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए इन दोनों का मिक्सर चाहिए होगा, इसलिए सुनार दुकान जो होता है ना, वो ये बहुत यूज करता है, वो लोग एक्वा रेजिया का यूज करते हैं। ठीक है, चलो आप लोग मुझे बताओ कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नेचर क्या होगा? एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल? कैसा सॉल्ट है सोडियम कार्बोनेट? अच्छा, सोडियम कार्बोनेट ये मेटल का कार्बोनेट है, तो बेसिक हो। सर एसिड। एक सर सॉल्ट, बेसिक हो। एक सॉल्ट है ना? कैसा सॉल्ट? इसका फॉर्मूला क्या ये होता है? सर कार्बोनिक एसिड और ये किससे किससे मिलके बना होगा? कार्बोनिक एसिड और सोडियम क्या हाइड्रोक्साइड। बना होगा? NaOH, सर NO+H। और HCO3 है मतलब H2CO3। ये कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये वीक एसिड। इसका मतलब जो सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्ट बना वो कैसा होगा? बेसिक। बेसिक होगा। तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? बेसिक।
चलो क्वेश्चन ये है, which of the following is not a salt? Option is sodium chloride, कौन सा होगा? सर स्लेट लाइम। फ्लैट लाइन। यस, क्लाइन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? सर बेस सर होता है। बेस। यस, तो ये बेस। base है। इसके अलावा जितना भी है सारा का सारा क्या है? सॉल्ट है। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। अच्छा, एक क्वेश्चन था, कॉमन सॉल्ट जो होता है, बोला था ये क्वेश्चन दिया था, कॉमन सॉल्ट is used in the preparation of washing soda, bleaching powder, baking soda, salt. सर बेकिंग सोडा। सर बेकिंग सोडा। Only सर baking soda. बेकिंग सोडा और वॉशिंग सर सोडा। वॉशिंग सोडा भी तो होगा ना। हाँ, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों ही होगा ना, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब आप हीट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सर वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज बनाने के काम में आता है। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों ही बनते हैं। ओके, ये तो हो ही गया। ये जिप्सम को हीट करने से क्या बनता है, बताओ तो। प्लास्टर ऑफ पेरिस। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस, याद रखना, जिप्सम को जब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। Milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why? ऑप्शन ये दिया हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंक्रीज द रेट ऑफ fermentation. दूसरा, to decrease the rate of fermentation. Third, to increase its quality. And to make paneer. सर बी शायद करेक्ट। सर फर्मेंटेशन क्या होता है?
फर्मेंटेशन पढ़े नहीं हो आप लोग? सर अल्कोहलिक फर्मेंट फर्मेंटेशन याद करो। मतलब सर सड़ा देना एसिड सब्जेक्ट पढ़ाया था ना। सर सड़ा देना हाँ, सर देखो सड़ा मेन क्या देना, होता है सड़ जाता ना, फर्मेंटेशन। फर्मेंट हो हाँ जाता, वही, सड़ जाता ना। हाँ सड़ा देना बोल सकते हो कम सिंपल लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि मिल्कमैन इससे थोड़ा सा सोडा मिला देता है ताकि जो दूध हो, दूध जो होता है उसमें क्या मिलता है, दूध से क्या बन जाता है, दही बनता है ना। हाँ ये सर। लैक्टिक एसिड। हाँ, तो एक्चुअली क्या करता है कि ये जो अगर थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं तो वो मिल्क को थोड़ा सा एल्कालाइन बना देता है। बेकिंग सोडा क्या है, बेसिक होता है ना। तो जब इसको मिल्क में मिला दोगे तो ये क्या करेगा, उसको एल्कलाइन बना देगा। एल्कलाइन होने से क्या होगा, ये जल्दी दूध को खट्टा नहीं होने देगा, मतलब खराब नहीं होने देगा। सर बी और सी होगा शायद। नॉट अलाउ मिल्क टू टर्न सूप, मतलब मिल्क को जल्दी खट्टा नहीं होने देता है। खट्टा वगैरह कोई चीज कब होता है, जब फर्मेंटेशन जो होता है, फर्मेंटेशन होने से क्या होता है, वो चीज को क्या करता है, चेंज करता है। जैसे देखो मिल्क जो है, मिल्क को कर्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फर्मेंटेशन होता है। तो अगर मान लो ये बेकिंग सोडा अगर फर्मेंटेशन के प्रोसेस को अगर इंक्रीज करता तो क्या होता, मिल्क फटाफट दही बन जाता ना। यस बोलो। सर। तो अभी वो जो मिल्कमैन है वो क्या चाहता है, वो दही बनाना चाहता है कि नहीं बनाना चाहता है उसको? सर नहीं बनाना। नहीं बनाना सर चाहते, बी तो इसलिए होगा क्या करना शायद। पड़ेगा, फर्मेंटेशन जो होगा उसको क्या करेगा, वो रेट को डिक्रीज कराना पड़ेगा। इसलिए रेट को डिक्रीज कराने के लिए बेकिंग सोडा मिलाते हैं। तो देखो दो ऑप्शन रह सकता है, या तो आपको ये ऑप्शन दे सकता है कि टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, या फिर आपको ऑप्शन ऐसा भी रह सकता है कि टू मेक इट एल्कालाइन। हम लोग क्या करते हैं, बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है ना कि वो एल्कालाइन हो जाता है। एल्कालाइन होने से क्या होता है, जल्दी वो खट्टा नहीं होता। समझ में आया? चलिए फिर रिएक्ट करके वॉशिंग सोडा बनाता होगा ना, कौन सा? मतलब मिल्क के साथ रिएक्ट करके और देखो ज्यादा इसमें क्या अमाउंट होता है, जैसे मान लो ये बेकिंग सोडा जो है इसको मिला देने की वजह से इसका इफेक्ट क्या होता है, जैसे आप लोग देखोगे जब दूध जो होता है ना, दूध को जब आप गर्म करोगे तो बहुत ज्यादा जो ये इफरवेसेंस जो निकलता है ना, इफरवेसेंस समझ रहे हो, जो उबलता है, जो दूध दूध देखते हैं ना, उबल उबल के ऊपर की तरफ जो आता है। हाँ यस सर। सर। हाँ, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें बेकिंग सोडा मिलाया रहता है। जिसमें जितना कम बेकिंग सोडा होगा ना उतना कम इफरवेसेंस होगा। ज्यादातर ये सब अमूल ताजा वगैरह जब लोगे ना, अमूल ताजा जो दूध मिलता है मार्केट में, वो सब जब लोगे तो उसमें देखोगे उसको जब आप गर्म करोगे तो बहुत ज्यादा वो उबलता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बेकिंग सोडा मिलाया रहता है। चलिए हीट होने के बाद वॉशिंग सोडा वही कन्वर्ट होता है ना, हाँ, मतलब वही हीट दे रहा कंट्रोल। है हाँ, इसलिए हेल्थ के लिए। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से कि जो मिल्क होता है वो दही बनाने में टाइम क्यों लगता है, मिल्क से जो कर्ड बनता है, व्हाई टेक टाइम? तो फर्मेंटेशन में टाइम लगता है उसमें, मतलब बहुत सारा वो लोग एक एक बैक्टीरिया होता है शायद, वो कर्ड में कन्वर्ट करता है, ल्यूको कुछ नाम था, तो उसको फर्मेंट करने में और टाइम इसका एक लगता है। रीजन ये देखो, मिल्क जो होता है नॉर्मली क्या होता है इसमें, तो नॉर्मली क्या होता है थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक बेकिंग सोडा रहता है ना, तो इसमें बेकिंग सोडा मिलाया रहता है। तो बेकिंग सोडा मिलाने की वजह से क्या होता है कि ये कैसा होता है, ये होता है एल्कलाइन। और दही बनना मतलब क्या बनना, फिर एसिडिक, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, ये एसिड, तो ये एल्कलाइन से एसिडिक बनने में ही टाइम लगता है। वही उसके लिए जो बैक्टीरिया जो जो रहता है वो उसको एक्ट करके इसको क्या बनाता है, इसको एसिडिक बना देता है, इसलिए ये थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला है कि जो फ्रेश मिल्क है, फ्रेश मिल्क का पीएच है 6, ठीक है। अभी अगर ये
कर्ड बनेगा, व्हाट हैपन टू पीएच सर लेस देन 6 व्हेन इट टर्न टू कर्ड? कर्ड बनेगा तो क्या हो जाएगा? लेस देन सर 6 एसिडिक डिक्रीज होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 6 हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो यही सब है, इसको आप लोग रिवाइज करो थोड़ा सा जो है, ठीक है? ये एग्जाम 5 तारीख वाला दे लो अच्छे से, इसके बाद टर्म 1 का अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कराएंगे। और कौन कौन सा चैप्टर टर्म 1 में आने वाला है? सर बस ये फर्स्ट वाला और सब सेम।